गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न इंग्लिश, कि इंग्लिश कैसे सीखें। ठीक है, इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन हिंदी में लिखकर और बोलकर। यहाँ पर आपको बताऊंगी, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश को पढ़ने के लिए और समझने के लिए। बहुत बच्चे हैं इंग्लिश रीड तो कर लेते हैं लेकिन उनको सेंस समझ में नहीं आ पाता है, तो वही आज हम इसमें सीखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियो आप तक, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग इंग्लिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। सीखना इंग्लिश है बहुत महत्वपूर्ण। इन टुडेज मीन्स आज की, अपोस्ट्रोफे एस काके की को दिखाता है, आज की दुनिया में। ठीक है, इज लगा है, लिंकिंग वर्ब है ये। अब इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, होता तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म ज़रूर आपको दिखाई देती। वो सिर्फ कहना चाहता है कि इंग्लिश को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आज की दुनिया में। इट हेल्प्स अस इन एजुकेशन, जॉब, ट्रेवल एंड डेली कम्युनिकेशन। इट मीन्स यह है, इंग्लिश क्या है, नॉन लिविंग है तो इसके लिए इट लगाया गया है। हेल्प के साथ यहाँ पर एस दिखाई दे रहा है तो मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाता है। हेल्प मीन्स मदद करना, यह मदद करता है। ठीक है, हमारी, अस मीन्स हमारी, किस में, इन एजुकेशन, पढ़ाई में, नौकरी में, यात्रा में और हर रोज़ की डेली जो कम्युनिकेशन है, संचार, संवाद में, बातचीत में। ठीक है, आज के टाइम में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। किस किस चीज़ में हमारी मदद करती है, एजुकेशन, जॉब, ट्रैवल, डेली कम्युनिकेशन। मैनी पीपल थिंक, अब मैनी पीपल यहाँ पर सब्जेक्ट है, बहुत लोग, इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर इट है, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, ही, शी, इट किसी नेम के साथ हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और आई, वी, यू, दे के साथ हम लगाएंगे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर वी का सेंस आ रहा है, मैनी पीपल मीन्स बहुत ज़्यादा लोग, है ना, बहुत लोग सोचते हैं। थिंक होता है सोचना, सोचते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस दे रहा है। इंग्लिश है डिफ़िकल्ट, मुश्किल। बहुत लोग सोचते हैं कि जो इंग्लिश है वो बहुत मुश्किल है, बट इट बिकम्स, लेकिन यह है, अब देखिए, बिकम मीन्स बनना या होना, हो जाती है या बन जाती है, आसान, किससे, विद रेगुलर, नियमित प्रयास से। ठीक है, नियमित अभ्यास, सॉरी यहाँ पर अभ्यास आएगा, नियमित अभ्यास से ये क्या हो जाती है, इजी हो जाती है, एंड कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास आता है। द फर्स्ट स्टेप टू लर्न इंग्लिश, जो पहला कदम है, पहला कदम किस चीज़ का, सीखने का, इंग्लिश को। ठीक है टू रिमूव, हटाना, किसको हटाना, डर को। सबसे पहले अपने दिमाग से डर को ख़त्म करो, जो हम सोचते हैं कि हम बोलेंगे और सामने वाला हंसेगा। लेट इट बी, उसको हंसने दो, लेकिन आप इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, आप ये सोचो कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे। वी शुड नॉट फील शाय, हमें, वी शुड नॉट फील, महसूस नहीं करना चाहिए। शुड लगा है, चाहिए का सेंस आएगा, क्या नहीं, मीन्स शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश बोलते समय, बोलते समय, वाइल, वाइल मीन्स समय को दिखा रहा है कि उस दौरान जब हम इंग्लिश बोलते हैं उस दौरान हमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। मेकिंग मिस्टेक्स इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग। मेकिंग मिस्टेक्स मीन्स गलतियाँ करना, गलतियाँ करना है, क्या है, अब यहाँ पर मेकिंग क्या है, जिरंट है। ठीक है, मेकिंग मिस्टेक्स कि मीन्स गलतियाँ करना है, एक प्राकृतिक भाग है किसका, सीखने का। हम कोई भी चीज़ तब सीखते हैं जब हम गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ करके हम परफेक्ट हो जाते हैं। कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो वो सीख कर नहीं आता इस दुनिया में,
हर कोई मीन्स आकर ही सीखता है और पहले गलतियां करता है फिर परफेक्ट होता है। टू इम्प्रूव इंग्लिश, सुधारने के लिए इंग्लिश को, वी शुड स्टार्ट, हमें शुरू करना चाहिए, शुड लगा है ना, बाय लर्निंग न्यू वर्ड्स, सीख कर नए शब्द। सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों को लगता है कि इससे कुछ नहीं होता है ना। एवरी डे अगर आप 5 वर्ड्स लिख कर, बोल कर, ठीक है, अगर आप उसका यूज़ करना स्टार्ट करें तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप 1 मंथ में कितने वर्ड्स कर लेंगे, ठीक है, 150 150 जो वर्ड्स हैं वो आपके 1 मंथ में हो जाएंगे। न्यू वर्ड्स एवरी डे, हर रोज़ नए नए शब्द। आप अपने रूम में बैठे हैं, आपको अपने रूम में जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं उनका मीनिंग इंग्लिश में मालूम है? नहीं पता होगा, तो आज से आप स्टार्ट करो, ठीक है। मीन्स फ़ैन है, छत है, वॉल है, बटन्स हैं, बहुत कुछ है। अगर दरवाज़ा भी लगाया तो उसमें जो बोल्ट है, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके मीनिंग आपको नहीं पता होंगे, तो वो आज आपसे स्टार्ट करेंगे, आज से ही, ठीक है। राइटिंग दीज वर्ड्स, लिखना इन शब्दों को, इन अ नोटबुक, एक किताब में, नोटबुक में, जो नोट कर पाएँ, और यूजिंग, प्रयोग करना उनका, किसमें? सेंटेंस में, वाक्यों में, इज़ वेरी है, बहुत हेल्पफुल, मददगार, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एक वर्ड लिया, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर, ठीक है, एक वर्ड लिया, उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करिए। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ अ मशीन, ठीक है, इट हेल्प्स अस टू डू एवरीथिंग, ठीक है। इस तरह से अगर आप सेंटेंस बनाना अगर जानते हैं तो आप एक एक वर्ड को लेके उसको सेंटेंस में बना कर देखिए। रीडिंग इंग्लिश बुक्स, पढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश किताबें, न्यूज़पेपर और शॉर्ट स्टोरी, छोटी छोटी कहानियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्प्रूव्स, सुधारता है, किसको? वोकैबुलरी को, शब्दकोश को, और ग्रामर को, ठीक है, व्याकरण को सुधारता है। हमें व्याकरण किस लिए चाहिए होती है? सिर्फ स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, अदरवाइज ज़्यादा डीप ग्रामर नहीं चाहिए होती इंग्लिश बोलने के लिए, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। जैसे हम जा रहे हैं तो आपको उसमें इज़ के साथ फर्स्ट फॉर्म ING लगाना है, आई एम गोइंग, ठीक है, वो जा चुका है, ही हैज़ गॉन, वो जाएगा, ही विल गो। इस तरह से आप ग्रामर की नीड होती है। सिर्फ आपको पता ना चाहिए कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या है। और अगर आप सीखना चाहते हैं यही टेंसेस, तो मेरा ऐप है इंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ बिल्कुल बिगिनर लेवल से मैंने टेंसेस को सिखाया है, वहाँ से देख सकते हैं। लर्निंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स, लिसनिंग सुनना, इंग्लिश गाने, वॉचिंग मूवी, ठीक है, फिल्म देखना, इंग्लिश कार्टून्स देखना, और न्यूज़, ठीक है, जो खबरें होती हैं, मदद करती हैं। अब यहाँ पर एस लगा है, यहाँ से हमें समझ आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमें वैसे तो हेल्प का मीनिंग मदद करना होता है, लेकिन मदद करती हैं हमारी किस में? समझने में। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? मीन्स जो बोलने की कला है, जो शब्दों को संवारना है, उच्चारण, ठीक है, और सेंटेंस फॉर्मेशन, और वाक्य की बनावट, ठीक है ना। जब हम सुनते हैं, जैसे हमने कोई भी चीज़ सुनी, अब हम पैदा होते हैं तो हम अपने परिवार में हिंदी सुनते हैं सबसे पहले, लेकिन हिंदी हमें लिखनी नहीं आती होती है, हम बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं। ऐसे ही हर बच्चा अपनी लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीखता है सिर्फ सुनकर। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। आप लिसनिंग स्टार्ट करें, आधा घंटा एवरी डे कान में आप हेडफोन लगाएं, या कहीं भी न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ को सुने, इंग्लिश में सुनना स्टार्ट करें, समझना अपने आप आ जाएगा एक दिन, ठीक है ना। स्पीकिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोलने का जो अभ्यास है वो भी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। वी शुड ट्राई टू स्पीक, हमें कोशिश करनी चाहिए, शीशे के आगे खड़े होकर करें पहले, किस चीज़ की? टू स्पीक, बोलने की। इंग्लिश डेली, हर रोज़,
हर रोज़ हमें बोलने की कोशिश करनी चाहिए। छोटे छोटे सेंटेंस आप घर में ही बोलिए, ठीक है। कम हियर, डोंट गो देयर, इट विल हार्म यू, छोटे छोटे सेंटेंस। आई एम गोइंग टू मार्केट, इस तरह से। इवन इफ इट्स फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। अगर ये है कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ मिनट्स के लिए भी अगर आप करते हैं, इवन इफ इट्स फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है, कि चाहे वो कितने समय के लिए हो, कुछ समय के लिए। टॉकिंग, बात करना। आगे देखते हैं। दोस्तों से, परिवार के सदस्यों से, और स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, और बोलना किसके सामने? शीशे के सामने। कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस, ठीक है, निर्माण कर सकता है किसका? आत्मविश्वास का। आपको लगेगा कि शीशे के सामने एक और व्यक्ति, आप उससे बात कर रहे हैं, ये मानिए, ठीक है। जब आपको थोड़ा बोलना आ जाता है तो आप अपने दिमाग में, जब आपको थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आने लगता है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो आप मन में सोचना स्टार्ट करें कि अच्छा मैं वहाँ जाऊँगा तो वो मुझे ये बोलेगी, तो इसको आप इंग्लिश में बोलना। अब आपको थोड़ा ग्रामर्स आ गई है थोड़ी बहुत, तो आप सोचना स्टार्ट करें धीरे धीरे। वी शुड ऑल्सो ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। हमें कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, टू थिंक, सोचने की, इंग्लिश में। इंस्टेड मीन्स की बजाय, किसकी बजाय? ट्रांसलेटिंग फ्रॉम आर मदर टंग, ठीक है। मीन्स क्या करना? ट्रांसलेट करना, जैसे कि हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी करना, ठीक है। फ्रॉम किससे? आर मदर टंग, मातृभाषा से। मातृभाषा को ट्रांसलेट करने की बजाय हमें इंग्लिश में सोचना चाहिए। ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट, व्याकरण महत्वपूर्ण है, लेकिन वी शुड लर्न इट स्लोली एंड प्रैक्टिकली। हमें सीखना चाहिए इसे धीरे धीरे और प्रैक्टिकली। मीन्स बोलना भी सीखना चाहिए। जैसे हमने आज सीखा फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और एक बार अगर आपने ये स्ट्रक्चर को ले लिया तो आप कम से कम इसके 100 सेंटेंस बनाकर बोलिए। आई विल गो, शी विल गो, ठीक है, शी विल गिव मी द बुक, शी विल गिव मी द बुक, है ना। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जो विल लगा के और फर्स्ट फॉर्म लगाकर आप बना सकते हैं। डेली प्रैक्टिस, हर रोज़ का जो अभ्यास है, धैर्य और मेहनत, हार्ड वर्क, कैन मेक एनीवन, ठीक है, किसी को भी बना सकता है। प्रवाह, ठीक है, फ्लुएंट मीन्स प्रवाह इन इंग्लिश, इंग्लिश में फ्लुएंट इंग्लिश, प्रवाह से इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति बन सकता है कोई भी। किससे? डेली प्रैक्टिस से, पेशेंस से, हार्ड वर्क से। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी मीन्स लगातार, कंसिस्टेंसी मीन्स नियमित है चाबी की, मुख्य। लर्निंग इंग्लिश सक्सेसफुली, सीखना किसको? इंग्लिश को सफलता से। कंसिस्टेंसी मीन्स एक काम को एवरीडे करना, ठीक है, लगातार रहना ही क्या है? चाबी है इंग्लिश को सक्सेसफुली सीखने की। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको समझ आया होगा आज मैंने जो बातें आपको बताई हैं। प्रॉमिस कीजिए कि आप उसको फॉलो करेंगे। जो जो मैंने आपको बोला है, सबसे पहले तो आप बुक रीडिंग स्टार्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और इंग्लिश को सुनना स्टार्ट करें आज से ही। 15 मिनट, 20 मिनट, अगर आपके पास फ़ोन है तो हेडफोन लगा के 15 मिनट सुने, टीवी है तो न्यूज़ सुने, मूवी देखें, ठीक है। तो इससे बहुत हेल्प होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। बेस्ट ऑफ लक। आज से ही एक नया चैप्टर स्टार्ट करें अपनी लाइफ का इंग्लिश को सीखने में, ठीक है ना। और अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, बी इंग्लिश थिंकर के नाम से, ये न्यूज़पेपर रीडिंग का चैनल, ठीक है। और मैंने एक बनाया है इंग्लिश बातचीत, ठीक है, हिंदी में आपको यहाँ पर मिलेगा। 1 वर्ड इंग्लिश में है, 1 हिंदी में है। इंग्लिश बातचीत के नाम से ग्रीन कलर का लोगो है उसका।
उस पे मैंने सिर्फ कन्वर्सेशन स्टार्ट की है कि हम जैसे जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो कैसे बात करें, अगर हम एयरपोर्ट जाते हैं तो कैसे बात करें, तो वो मैंने कन्वर्सेशन का चैनल बनाया है। हो सके तो इसको भी फॉलो करें। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।